हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल। इसका नाम है सर, मैं हूं आकाश शर्मा। एक बार फिर आप लोगों के लिए नई वीडियो के साथ आया हूं और आज की वीडियो हमारी जो सीरीज स्टार्ट होने वाली थी उसकी ये फर्स्ट वीडियो है, जिसमें कि आज हम ये जानेंगे कि आप लोग पढ़ाई करते हैं, आखिर ये पढ़ाई जरूरी है क्यों और क्यों करनी चाहिए पढ़ाई। क्या अगर हम पढ़ाई ना करें तो क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ बिगड़ने वाला है, क्या लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली हैं क्या। लेकिन अगर हम पढ़ाई करते हैं तो हमें क्या फायदा होने वाला है, अगर हम पढ़ाई नहीं करते तो क्या नुकसान होने वाला है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज मैंने आप लोगों के लिए रिसर्च करके मैंने आप लोगों के लिए 8 पॉइंट तैयार किए हैं, जो कि आप लोगों को बहुत जरूरी है, देखने चाहिए लास्ट तक, क्योंकि हर एक पॉइंट से कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा और आप एक स्टूडेंट हैं और सीखने का आपका कर्तव्य जरूर बनता है। जिसमें कि सबसे 8 नंबर का है अच्छे बुरे की समझ। तो आप लोगों को बता दें कि जब आप स्टडी करते हैं, जब आप कॉलेज वगैरह में जाते हैं तो वहां पर आप लोगों को चीज सिखाई जाती हैं, उससे फायदा यही होता है कि आप लोगों को इस बात का मतलब पता चलता है क्या सही है क्या गलत है। इस चीज की समझ आप लोगों के खुद के अंदर डेवलप होती है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है और होनी भी चाहिए। आप लोगों को बता दें, जो कैलकुलेशन ठीक से नहीं कर पाते हैं, जो पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाते, तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं उन अनपढ़ लोगों को बेवकूफ बनाने की। जैसे मान लो एक एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, जैसे मान लो कोई गरीब आदमी है, अनपढ़ लोग है, उसने क्या किया, LIC का प्रीमियम लिया है, LIC की बीमा करवाया। तो मान लीजिए 1250 रुपए उसके जाने चाहिए मंथली, लेकिन वो जो LIC एजेंट है उनसे 1500 रुपए ले रहा है। पता है क्यों? क्योंकि ज्यादा नॉलेज नहीं होने के कारण, अनपढ़ होने के कारण उसको बेवकूफ जल्दी बना दिया जाता है। तो अगर आप लोग पढ़े लिखे होंगे तो समझदार होंगे तो कैलकुलेशन प्रॉपर अच्छी तरीके से कर पाएंगे, समझ पाएंगे। और आपको बता दें, जब इन सभी चीजों को आप कर पाएंगे तो आपके अंदर समझ डेवलप हो पाएगी। तो आप कोशिश करें कि इसलिए नहीं कि आपको नौकरी करनी है, इसलिए कि आप लोगों को समझ तैयार हो जाए, समझ मतलब कि अच्छी तरीके से आ जाए। ये चीजें भी बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगली बात करें 7 नंबर पर, निर्णय लेने की क्षमता। आप लोगों को बता दें कि जब आप पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, स्टडी करने के लिए जाते हैं, तो आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता जरूर आ जाती है। क्योंकि जब आप लोगों को प्रोजेक्ट वगैरह दिया जाता है तो प्रोजेक्ट में बोला जाता है कि इतने टाइम के अंदर प्रोजेक्ट आप लोगों को कंप्लीट करना है, उसको तुम कंप्लीट करते भी हो, क्योंकि तुम्हें निर्णय लिया जाता है कि हमें 2 दिन के अंदर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। तो ये सभी जो चीजें हैं ये आपकी आती हैं पढ़ाई करने से। तो अगर आप इन फ्यूचर कभी भी आप कोई टेंडर वगैरह लेते हैं, इन फ्यूचर आप कहीं पर जॉब वगैरह करते हैं, तो वहां पर आपका कोई काम अटक जाता है, तो आपने निर्णय ले लिया कि इसको हमें काम कंप्लीट करना है, तो इस इट मींस आप लोगों को करना ही होगा। तो ये सभी जो मेहनत का गुण है, ये निर्णय लेने की जो क्षमता है अच्छे तरीके से, ये आप जब पढ़ाई करते हैं तो आप लोगों के अंदर धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाता है। अगला है हमारे पास, कितने हो गए हमारे पास, 7 हो गए ना। 6 नंबर का पॉइंट है समझदारी का विकसित होना। आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि जैसे जैसे हम लोगों को पढ़ाई जाती है, जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे पढ़ाई के अंदर बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं। ये तुम बड़े बच्चे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तुम इन लोगों को सिखाया जाता है, लेकिन इसके अलावा जब आप बचपन में पढ़े होंगे तो आप लोगों को नैतिक शिक्षा के बारे में बताया जाता है कि अपनों से बड़ों से किस तरीके से बात करना चाहिए, कैसे आदर सम्मान करना चाहिए, रिश्तेदार आए तो उसके साथ कैसा विवेक करना चाहिए, अपनों से बड़ों से कैसे बातें करनी चाहिए। हर एक चीज के बारे में आप लोगों को जानकारी दी जाती है। हमारे इंडिया में कौन कौन से महान राजा रह चुके हैं, हमारा यहाँ का क्या इतिहास है, इन सभी चीजों के बारे में, मतलब आपको अपनी क्लास में बैठकर पूरी दुनिया के बारे में हर एक नॉलेज दी जाती है। जिससे कि होता क्या है कि आप लोगों के अंदर समझदारी विकसित होती है, आप लोग क्या सही डिसीजन लेना है उसको आप अच्छी तरीके से ले पाते हो, और उसके साथ साथ में जब आपके अंदर समझदारी होगी तो आप एक अच्छे इंसान जरूर बनेंगे। तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे। उसके अलावा अगला हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अनुशासन। आप लोगों को बता दें, अनुशासन बहुत जरूरी होता है एक सफल इंसान को बनने के लिए, मतलब कि सफलता अगर आपको हासिल करनी है तो अनुशासन बहुत जरूरी है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जब आप कॉलेज वगैरह जाते हो तो उस समय तुम्हें देखा होगा कि अगर आपका 8 o'clock मॉर्निंग के टाइम में 8 बजे का स्कूल है, तो घर से आप सुबह जल्दी उठते हो, जल्दी तैयार होते हो, कॉलेज पहुंच जाते हो। जब आप कॉलेज पहुंचते हो तो वहां पर आप लोगों को अंदर एंट्री मिल जाती है, लेकिन जब आप लेट हो जाते हो तो टीचर्स आप लोगों को क्या काम करते हैं, पनिशमेंट भी देते हैं, डांटते भी हैं कि लेट क्यों आए। ठीक है, इससे क्या होता है कि जब इन फ्यूचर आप लोग कहीं पर जॉब करने के लिए जाओगे ना, कहीं पर भी जॉब करने के लिए जाओगे या फिर कोई बिजनेस अपना स्टार्ट करोगे, तो वहां पर भी आप डिसिप्लिन रखोगे, वहां पर भी आप लोग अपने खुद के अंदर डिसिप्लिन है तो और लोगों को डिसिप्लिन सिखा पाओगे। और उसके साथ साथ में जो व्यक्ति अनुशासन में रहकर कामों को करते हैं उनकी सफलता जल्दी मिलने के चांस है उन व्यक्तियों को। ठीक है, तो अनुशासन बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें। नेक्स्ट नंबर का है समय प्रबंध। समय प्रबंध, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कोई भी काम अगर आप लोगों को करना है तो विद इन टाइम के अंदर कैसे करना चाहिए, और उसके साथ साथ में टाइम की क्या वैल्यू है ये हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को बता दें समय को किस तरीके से यूज करना चाहिए, समय कॉलेजों में चीजें सिखाई जाती हैं, लेकिन आप लोगों को बता दें फिर भी आज भी हमारे इस बात का मतलब मुझे बुरा लगता है कि हमारे कॉलेजों में बहुत से बच्चों का टाइम वेस्ट कर दिया जाता है, जो कि एक गलत है। टाइम नहीं करना चाहिए बर्बाद, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो बच्चों को नहीं पढ़ाते। तो इस तरीके की जो घटना है ये बहुत गलत होती है। जब बच्चा का मतलब कॉलेज जाता है तो इसी उम्मीद से आता है कि वहां पर उसे कुछ सीखने को मिलेगा, टीचर्स उसे कुछ सिखाएंगे, लेकिन जब सीखने को नहीं मिलता तो बहुत सारे बच्चे इसीलिए
इसीलिए कॉलेज नहीं जाते क्योंकि वहां पर पढ़ाई नहीं होती। तो ऐसे जो टीचर जो पढ़ाई नहीं कराते हैं उनको पढ़ाई करानी चाहिए। ठीक है, अगले नंबर का है हमारे पास फोकस करने की क्षमता। जब आप पढ़ाई करने के लिए डेली बैठते हैं तो आपका फोकस इंक्रीज होता है। जब आपका फोकस इंक्रीज होगा तो ये लगातार आप लोग फोकस इंक्रीज करते रहेंगे तो आने वाले इन फ्यूचर में किसी भी काम को अगर आप करेंगे तो वहां पर भी आप लोगों का जो फोकस होगा अच्छे तरीके से बन पाएगा। प्लस जिस काम को आप करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप लोगों का अगले दिन टेस्ट है तो फुल फोकस के साथ अपनी स्टडी करते हो। उसी तरीके से अगर आपको कोई नेक्स्ट टेंडर मिलता है, भविष्य में आप लोगों को कोई अच्छा मतलब कि बिजनेस करते हो तो वहां पर अपने फुल फोकस के साथ अपना क्या काम कर पाओगे, अपना ध्यान लगा पाओगे और जिस काम को करना चाहते हो उस काम को अच्छे तरीके से कर पाओगे। ये बहुत जरूरी बातें हैं बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत काम की बातें हैं जो कि हमको पता होनी चाहिए। और अगर हमारे अंदर इनमें से कोई भी कमी है तो उन कमी को हमें जल्दी से जल्दी इंप्रूव करना चाहिए, उनको सुधार लेना चाहिए। अगले नंबर का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आत्मविश्वास का बढ़ना। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जब हम कहीं पर जाते हैं तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके अंदर फुल कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं होते उनमें कभी कभी कॉन्फिडेंस की कमी देखी जा सकती है। चाहे वो इंग्लिश को लेकर देखी जा सकती है, या फिर जब कभी समाज में बैठे होते हैं जब नॉलेज ज्यादा नहीं होती तो उस समय भी देखा जा सकता है कि उनको शांत रहना पड़ता है। तो आप लोगों को बता दें कि क्या काम करना होता है। अगर आत्मविश्वास को बढ़ाना है तो आपको स्टडी करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि यहां से जो नॉलेज मिलती है ना, क्योंकि किसी ने कहा है कि नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाती, नॉलेज कहीं ना कहीं आप लोगों के काम जरूर लाएगी। तो आप नॉलेज को बढ़ाने पर काम कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, जिससे कि आने वाले फ्यूचर में वो कहीं पर भी यूज अगर करनी पड़े तो आप उसे अच्छे तरीके से कर पाओ। इसलिए रटने पर ध्यान ज्यादा ना देकर आप लोग चीजों को समझने पर ज्यादा ध्यान दिया करो। ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर का है हमारा मैं क्या हूं, मेरी खूबी क्या है, मेरे अंदर क्या पता मतलब क्या कमियां हैं ये पता चलती हैं। आप लोगों को बता दें, हमें अपने आप को समझने का मौका मिलता है, अपने आप के अंदर जो कमियां हैं उन्हें सुधारने का मौका मिलता है। और जब आप पढ़े लिखे होते हो तो उसके बाद में आपको खुद ब खुद धीरे धीरे चीजें पता चलती हैं कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मैं उन कमियों को कैसे सुधार सकता हूं, और मेरे अंदर क्या खूबी है, मतलब मेरे अंदर क्या टैलेंट है। ये सभी चीजें जब आप स्टडी करते हैं, जब आप पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, कॉलेज वगैरह जाते हैं, नए दोस्तों से मिलते हैं, मतलब धीरे धीरे करके ये कोई एक लिंक नहीं है, बहुत सारे लिंक आपस में जुड़े हुए होते हैं, तब जाकर ये सब चीजें निकल कर आती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे मतलब कॉलेज हैं जहां से बहुत अच्छे एक्टर्स निकले हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहां से अच्छे अच्छे मतलब कि बिल्डर मान लो, या फिर कोई अच्छे मतलब नेता वगैरह मान सकते हैं, अच्छे तरीके से मतलब चीजें निकलते हैं। क्योंकि आप लोगों को बता दें, कॉलेज के अंदर जो चीजें सिखाई जाती हैं वो बहुत जरूरी हैं, बहुत काम की हैं, लेकिन जहां पर नहीं सिखाई जाती किसी कॉलेज में तो आप थोड़ा सा ये मत सोचिएगा कि सर हमारे कॉलेज में तो नहीं सिखाया जाता। लेकिन आपको बता दें, हर एक बच्चे को कॉलेज में जाना चाहिए, अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, जो उसका कर्तव्य है पढ़ाई करने का वो अच्छे तरीके से करना चाहिए। लेकिन आप लोगों को बता दें, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई ना कर कुछ और ही करते रहते हैं, मतलब टाइम वेस्ट करते रहते हैं, कॉलेज के बहाने कहीं घूमते रहते हैं। उसके साथ साथ में जो नॉलेज गेन करनी चाहिए वो नॉलेज गेन ना कर वो इधर उधर की बातों में लगे रहते हैं। क्लास में स्टडी हो रही है, क्लास में स्टडी होने के बावजूद भी वो क्लास में स्टडी ना करके कहीं और घूमने चले जाते हैं, क्लास में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब मैं मानता हूं कुछ कमियां टीचर्स में है, तो मानता हूं कुछ कमी बच्चों में भी है। तो हम ये कहेंगे कि अगर किसी टीचर में कमी है तो टीचर भी अपनी कमी को सुधारे, अगर कोई बच्चे में कमी है तो बच्चा भी अपनी कमी को सुधारे। आप लोगों को बता दें, आज हमने ये देखा कि हमें पढ़ाई करना क्यों जरूरी है। आप लोगों को बता दें, आज के समय में पढ़ाई ना करने का मतलब है एक तरीके से एनिमल्स की तरह होना, क्योंकि एनिमल्स जो है वो पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन समझदारी उनके अंदर होती है। लेकिन हमारे अंदर जो मानव है उनमें समझदारी की लगातार कमी देखने को मिलती जा रही है। और आज के समय में बता दूं, पढ़ाई के साथ साथ लोगों के अंदर संस्कार की जो कमी है वो भी बहुत ज्यादा कमी होती जा रही है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने अंदर पढ़ाई के साथ साथ संस्कार और जो दूसरों का सम्मान करने की जो चीजें हैं उसे आप लगातार अपने अंदर इंप्रूव करें, जिससे कि आप एक अच्छे इंसान बन सकें और लोग बात कहें आप लोगों से कि हाँ ये एक पढ़ा लिखा इंसान है। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो मतलब कि बड़े लोग होते हैं, उनका सम्मान नहीं करते, जिसके कारण बड़े बड़े जो अनपढ़ लोग हैं वो भी कह जाते हैं कि ये तो पढ़ा लिखा गंवार है। ऐसा कोई भी शब्द पढ़े लिखे व्यक्ति से नहीं कहेगा। ये कब नहीं कह पाएगा? जब आपके अंदर पढ़ाई के साथ साथ संस्कार मौजूद होंगे। तो आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अब कल से हम आप लोगों को और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो बताने वाले हैं पढ़ाई से रिलेटेड। एक जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज में आगे हम बढ़ने वाले हैं। तो हमारी इस सीरीज में लगातार बने रहना और वीडियो को लगातार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते रहना, जिससे कि हम और लोगों तक पहुंचकर उनके भविष्य को बदल पाएं या फिर उनकी थोड़ी सी हेल्प कर पाएं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।